हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर्स चैनल। आज 27 मई हो। 27 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सडनली 26 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 26 मई को नेशनल सॉरी डे मनाया गया है। और स्विट्जरलैंड में APJ अब्दुल कलाम के सम्मान को याद करने के लिए विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दो दिवस मनाए जाते हैं 26 मई को। अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, 6 मई को राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया गया, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स डे मनाया गया, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया गया, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया, 17 मई को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस और हाइपरटेंशन डे भी 17 मई को मनाया गया, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस। मधुमक्खियों की योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है और 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। 26 मई को नेशनल सॉरी डे और स्विट्जरलैंड में APJ अब्दुल कलाम के सम्मान के लिए नेशनल विज्ञान साइंस डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सडनली दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 80,000 क्षमता वाला किस राज्य में बनाया गया है? तो ये कर्नाटक में 80,000 क्षमता वाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना है। फर्स्ट बना था गुजरात में और दूसरा बना है कर्नाटक में। अब कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। ये मैप में कर्नाटक है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। CM सिद्धारमैया हैं, गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। ये जो दो विमेंस की इमेज बनी हुई है, तो एक है बानो मुश्ताक, दूसरा है दीपा बास्ती। तो इनकी जो नोबेल थी हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरी, इस नोबेल के लिए इनको 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया था। तो बुकर प्राइज़ जो है अनुवादक और लेखक दोनों को मिलता है। तो दीपा बास्ती इसकी अनुवादक थी और बानो मुश्ताक इसकी लेखिका थी। तो ये दोनों लोग को मिला है और 2026 का भी हम बता चुके हैं किसको मिला है। सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, यहाँ पे कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। भारत में मक्का, नारियल और काफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। यहाँ पे बादामी गुफाएं भी पाई जाती हैं। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। CM है सिद्धारमैया और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। NCRB के द्वारा सबसे ज़्यादा आत्महत्या में शीर्ष राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन हटा दिया है। हिजाब बैन लगाया था लेकिन वो कॉलेज और स्कूल के अनुशासन के अंतर्गत ही होना चाहिए। अभी QS MBA रैंकिंग में IIM बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। आप लोग को बताना है कि नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है और किसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मिशन वंदे मातरम के तहत BSF की पहली ऑल विमेन पर्वतारोहण टीम ने किस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है, उस पर BSF की पहली ऑल विमेन पर्वतारोहण टीम ने मिशन वंदे मातरम के तहत चढ़ाई की है। तो मिशन भी पूछा जा सकता है कि किस मिशन के तहत चढ़ाई की, तो मिशन वंदे मातरम था। और किसने चढ़ाई की, तो BSF की ऑल विमेन पर्वतारोही टीम की जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सडनली किसे राज्यसभा याचिका समिति को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये राघव चड्ढा राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए हैं। राघव चड्ढा को तो आप लोग जानते होंगे, जो आप पार्टी से बिलोंग करते थे, अब ये BJP पार्टी में चले गए हैं। ये है राघव चड्ढा।
अभी UIDAI के अध्यक्ष सौरभ विजय बनाए गए हैं। जियो प्लेटफॉर्म के CMD आकाश अंबानी बने हैं। CBI के अध्यक्ष निदेशक डायरेक्टर जनरल बने प्रवीण सूद। आप लोग को बताएं जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सडनली पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का क्या नाम है। तो 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम फर्स्ट का नाम सूर्यास्त्र रखा गया है। तो ये भारत का पहला ऐसा स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम बनाया गया जिसका नाम सूर्यास्त्र रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नेवर स्टॉप बेटर स्टोरी बुक किसने लिखी है। तो बेटर नेवर स्टॉप बुक फेडरल बैंक के पूर्व MD व CEO श्याम जी श्रीनिवास द्वारा लिखी गई है, जो बैंकिंग क्षेत्र में लीडरशिप व 3 दशकों के अनुभवों पर आधारित है। ये है श्याम श्रीनिवासन जिन्होंने बेटर नेवर स्टॉप बुक लिखी है। इनके इसमें एक्सपीरियंस जो 3 दशक के थे बिजनेसमैन के, वो दर्शाए गए हैं। ऑल टाइम फेवरेट स्टोरीज बुक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। शिवराज सिंह, जिसमें 25 स्टोरियाँ हैं, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है बुक। शिवराज सिंह चौहान ने अपनापन बुक का विमोचन किया है। ए रोड वेल ट्रेवल्ड RK राघवन के द्वारा लिखी गई है। सप्पर राम तपस्वी राजा आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है। बी द पीपुल ऑफ इंडिया TM कृष्णा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 400 मीटर दौड़ में 45 सेकेंड के बैरियर को तोड़ने वाले पहले एथलेट कौन बने हैं। ये हैं विशाल टीके। ये 400 मीटर दौड़ में 45 सेकंड में पूरा करने वाले व बैरियर को तोड़ने वाले पहले भारतीय विशाल टीके बने हैं। तो इनका नाम विशाल टीके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सडनली किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है। तो ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश अभी दिया है। पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। CM है शुभेंदु अधिकारी, जो 9वें नंबर के CM बने हैं अभी। गवर्नर हैं RN रवि। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है पूरे भारत में। यहाँ पे अभी 4 चीज़ों को GI टैग दिया गया है। पहला है नोलन गुरेर संदेश, एक मिठाई है यहाँ की। सुंदरवन शहद है। काला नूनिया चावल है और कादियाल साड़ियाँ हैं। ये 4 चीज़ों को यहाँ पे GI टैग दिया गया है। रथीन्द्र बोस को वेस्ट बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अन्नपूर्णा भंडार योजना यहाँ पे अभी शुरू की गई है। फर्स्ट एनोड मटेरियल प्लांट वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया है। वेस्ट बंगाल में सुबह प्रार्थना के बाद वंदे मातरम गाया जाएगा, ये अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली RBI ने किस बैंक के MD व CEO संदीप बख्शी को पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है। तो ICICI बैंक के MD व CEO संदीप बख्शी को RBI ने पुनर्नियुक्ति की मंजूरी अभी दी है। ICICI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक। तो इसका फुल फॉर्म जो है ध्यान में होना चाहिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह है संदीप बख्शी ICICI बैंक के MD व CEO पुनर्नियुक्त किए गए, मतलब पहले से ही थे। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा संवाद स्टार्ट किया। विनय टोंसे यस बैंक के CEO बने। अग्निवीरों को बिना गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण देने की मंजूरी SBI ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विशाल जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती पर जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। यह है रेखा गुप्ता। ये रेखा गुप्ता है, ये है तरनजीत संधू, LG है यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं। तो ये लियोनेल मेसी दूसरे अरबपति फुटबॉलर बने हैं। फर्स्ट पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। ये है लियोनेल मेसी।
जो फर्स्ट फुटबॉलर अरबपति अभी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द लाइब्रेरी मैन ऑफ द इंडिया बुक किसने लॉन्च की है? तो सीपी राधाकृष्णन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया लॉन्च की गई है और लिखी है पीपी सत्यन ने। लिखी है पीपी सत्यन ने और लॉन्च की गई है सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। आप लोग को बताना है किस राज्य सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य कर दिया है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। तो जिद करने से ही कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और रोज़ मॉर्निंग में उठ के पर डे मॉर्निंग में उठ के एक अपने जीवन का टारगेट फिक्स करिए और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।